तो देखिए भाई दोस्तों, कल रात को स्नोफॉल हुई थी तो सारी गाड़ियों में स्नो जमी हुई है। तो जी दोस्तों, अभी आए हैं हम ओली वाली रोड पे। अब्बू भाई और बिट्टू भाई ने यहाँ पे बना दिया है फ्राइड राइस। तो जी दोस्तों, कुछ ऐसा कैंप साइट है यहाँ पे। स्नोफॉल भी होने लगी है थोड़ी थोड़ी भाई। कितनी स्नोफॉल हुई है कल रात को। और ये जितने भी पेड़ है यहाँ पे है सेब के। और तो ठीक है भाई, मिलते हैं तब। ठीक है अबू भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से जोशीमठ टाउन से। तो भाई, हम हिमाचल से परसों देहरादून आ चुके थे और देहरादून से कल यानी कि रात को यहां जोशीमठ पहुंचे। और भाई अब थोड़ी देर में निकलते हैं पुलना गाँव के लिए। और सुबह के बज रहे हैं 8 और करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो भाई, साल की पहली बर्फबारी भी देखने को मिली है पहाड़ों पे। और पुलना गांव में तो भाई पूरा स्नोफॉल हुआ था। और देखिए भाई, इस साइड से कोहरा कोहरा तो आ रहा है। और देखो भाई आगे क्या होता है मौसम का हाल। बाकी जोशीमठ का खूबसूरत सा व्यू ये रहा। और दोस्तों, कल रात को पहुंचे थे हम 9 बजे के आसपास। और यहीं जोशीमठ में भाई अबू भाई औरों के यहाँ रुक गए थे। और ये रहा अबू भाई औरों का घर। और फिलहाल यहाँ से आगे का व्यू ऐसा दिखाई देता है। और ये सामने रहा भाई हाथी पर्वत, और सामने स्लीपिंग ब्यूटी। और जगह जगह बहुत सारे गांव हैं पहाड़ों पे। तो भाई जोशीमठ मार्केट सामने रहा। और इस जगह पे, जिस जगह पे हम हैं, उस जगह का नाम है सिंगधार। और यहाँ पे देखो भाई, माल्टे लगे हुए हैं एकदम फ्रेश फ्रेश। तो दोस्तों, थोड़ी देर में निकलते हैं गाँव की तरफ। और अभी फ़िलहाल करते हैं नाश्ता। अब्बू भाई और बिट्टू भाई ने यहाँ पे बना दिया है फ्राइड राइस। तो भाई रात को हमने कल देर से पहुँचे थे तो इसलिए चावल और दाल बनाई थी। और कल रात के जो चावल बच गए थे उसका हमने फ्राइड राइस बना दिया अभी फ़िलहाल सुबह नाश्ते में, है ना बिट्टू भाई? एग फ्राइड राइस। तो जी दोस्तों, नाश्ता भी हो चुका है, मैं, अबू भाई और बिट्टू भाई का। और अब चलने वाले हैं, अब जा रहे हैं भाई दोस्तों अब पहले ओली। और ओली में देखते हैं भाई कितनी स्नोफॉल हुई है। और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा पुलना गांव। और बिट्टू भाई अबू भाई यहीं जोशीमठ में रुकने वाले हैं। तो जी दोस्तों, ये रहा जोशीमठ टाउन। और भाई ये वाला पहाड़ है जो स्लीपिंग ब्यूटी, उसके ठीक पीछे है गोविंद घाट और उसके पीछे है पुलना गांव। और भाई अभी तो बादल लगे हुए हैं और इससे ऊपर ओली से दिखाई देता है गोविंद धाम का हेलीपैड। जी दोस्तों, अभी आए हैं हम ओली वाली रोड पे बिट्टू भाई के कैंप साइट पे। और भाई यहाँ पे कल परसों से बिट्टू भाई ओपन कर देगा सारे कैंप साइट और आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। अगर आपको ओली जोशीमठ घूमना है तो मैं आपको लिंक वगैरह, नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हो। बाकी भाई कल रात को यहाँ पे हुई थी स्नोफॉल और अभी भी हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स आ रही है। और आपको दिखाता हूँ बिट्टू भाई का कैंप साइट का व्यू। तो जी दोस्तों, कुछ ऐसा कैंप साइट है यहाँ पे। जो भी इंक्वायरी होती है, जो भी आपको प्राइस होता है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, उससे आप पता कर सकते हो कि क्या रेट है, क्या कुछ है। और बाकी देखो भाई कितनी स्नोफॉल हुई है कल रात को। और ये जितने भी पेड़ है यहाँ पे है सेब के। और ये जुलाई अगस्त के टाइम पे इन पे पत्ते फल लगने शुरू हो जाते हैं और आजकल एकदम सूखे हुए हैं। तो कुछ कैंप साइट का व्यू ऐसा है यहाँ पे। और देखिए भाई, दोस्तों ये कैंप साइट है ओली से 2 किलोमीटर नीचे। और यहाँ से भाई ओली रह जाता है ऊपर की तरफ, इस तरफ 2 किलोमीटर। और आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो क्योंकि भाई ये कल परसों से ओपन हो जाएगा। और अभी कुछ ऐसा व्यू है, नज़ारा है यहाँ पे देखने का। और जब
प्रॉपर खुल जाएगा, परसों से ओपनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पूरी लाइटिंग वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगी और बहुत प्यारा सा व्यू सामने पहाड़ों का मिलेगा देखने को। तो ये भाई सारे सेब के पेड़ है यहाँ पे। तो जी दोस्तों स्नोफॉल भी होने लगी है थोड़ी थोड़ी, और भाई रात तक अगर मौसम ऐसा ही रहा तो भाई 1 फीट तक बर्फ़ आना यहाँ पे पॉसिबल है। तो देखते हैं भाई कैसा रहता है मौसम रात को। और दोस्तों यहाँ पे हो रखी है गोभी, और देखिए भाई बर्फ़ के बीच में गोभी और सरसों। तो जी दोस्तों कुछ ऐसा कैंप साइट है बिट्टू भाई का, और अभी हम यहाँ पे आए हैं भाई अब्बू भाई, बिट्टू भाई, और हम लोग यहाँ पे आए हैं बिट्टू के कैंप साइट पे देखने के लिए। और कल परसों से हो जाएगा भाई यहाँ पे ओपनिंग। तो भाई आप यहाँ पे आराम से विज़िट कर सकते हो अगर आपको जोशीमठ औली घूमना है विंटर्स में। तो जी दोस्तों ये रही औली वाली रोड, और यहाँ से आगे भाई 2 किलोमीटर रह जाता है औली, और यहीं पे बिट्टू भाई का कैंप साइट है। तो भाई यहाँ से रोड से उतर करके ये रास्ता है और सीधे आगे जा करके कैंप साइट में पहुँचते हो। सामने भी दिखाई दे रहा कैंप साइट। तो फिलहाल जोशीमठ का व्यू कुछ ऐसा है, चारों तरफ पहाड़ियों पे लग चुकी है बर्फ। तो देखिए भाई दोस्तों कल रात को स्नोफॉल हुई थी तो सारी गाड़ियों में स्नो जमी हुई है, और ये स्कूटी वगैरह में फ़िलहाल यहाँ पे रोड के किनारे किनारे स्नो है। बाकी भाई जब स्नोफॉल ज़्यादा हो जाती है तो गाड़ी चलाना इस रोड पे मुश्किल हो जाता है। तो भाई बिट्टू भाई भी आ चुका है यहाँ पे, और अब्बू भाई कर रहे हैं ड्राइविंग। तो भाई दोस्तों यहाँ पे बिट्टू भाई और अपने अब्बू भाई यहाँ यही रहने वाले हैं जोशीमठ में, और मुझे ये गाड़ी लेके गांव जाना है। और भाई बिट्टू भाई और अब्बू भाई कुछ दिनों में आएंगे गांव। तो अभी स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं ये, या स्कूटी से जाएंगे घर पे, और ये हो चुकी है स्कूटी। तो ठीक है भाई मिलते हैं तब। ठीक है अब्बू भाई बिट्टू भाई मिलते हैं तब। भाई स्कूटी स्टार्ट होते ही भाई कुत्ता चढ़ गया आगे से। भाई तुझे भी चल जाना है क्या? नहीं यार स्कूल जाना पड़ रहा है। तो अब्बू भाई ने जैसे स्कूटी स्टार्ट करी और वो आगे बैठ गया भाई। तो भाई यहाँ पे देखो भाई कुत्ता नीचे उतरने का नाम ही ले रहा, और वो ऐसे ही ले गए। तो भाई ये पता नहीं कहाँ से आ गया, और जैसे अब्बू भाई ने स्कूटी स्टार्ट करी वैसे ही ये उसमें बैठ गया। तो भाई अब्बू और बिट्टू भाई निकल गए हैं घर के लिए, और मुझे भी जाना है भाई गाड़ी को लेकर के गांव। तो भाई गांव का व्यू दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो जी दोस्तों मार्केट से ले लिया है सब्जी घर के लिए और भाई की दुकान से, और ये रहा भाई जोशीमठ का खूबसूरत सा नज़ारा मार्केट का। तो आजकल ठंड की वजह से भाई कोई भी नहीं दिख रहा है, वरना इतनी भीड़ होती है यहाँ पे भी। तो फिलहाल रख देते हैं गाड़ी में सामान, और देन उसके बाद निकलते हैं गाँव की तरफ। तो जी दोस्तों सामान वगैरह सब ले लिया है, और अब अब्बू भाई और बिट्टू भाई यहीं रुक गए हैं जोशीमठ में, और मुझे जाना है अभी पुलना गांव। तो भाई कुछ देर में दिखाता हूँ आपको पुलना गांव के नज़ारे। बाकी वहाँ पे कल रात को भी स्नोफॉल हुई थी। तो देखो भाई मौसम तो होना चाहिए ख़राब, और स्नोफॉल का सबको इंतज़ार रहता है, क्योंकि भाई उसी से जो भी खेती बाड़ी होती है उसी से चलता है। जो भी हमारे पहाड़ों में वाटर पानी की स्रोत होते हैं वो सब कुछ बर्फ़ पे ही डिपेंड करता है, जो कि इस साल बिल्कुल ही मतलब बारिश नहीं हुई अक्टूबर से लेकर के जो होनी चाहिए, और स्नोफॉल भी पहली बार ही हो रही है अक्टूबर के बाद। और दोस्तों मैंने गाड़ी लगा रखी है ठीक गुरुद्वारा साहिब जोशीमठ के ठीक सामने। तो यहाँ पे है भाई गुरुद्वारा साहिब जोशीमठ का, और ये कुछ ऐसा जोशीमठ का व्यू। तो फिलहाल दोस्तों निकलते हैं गाँव के लिए। तो जी दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ पैंका गाँव पे, और यहाँ से भाई एक ट्रैक होता है काग भुसंडी का, और इसका दूसरा रास्ता हमारे गांव यानी कि पुलना भिंडार से होते हुए भी जाता है, और अधिकांश लोग यही पैका वाले रास्ते से जाते हैं। बहुत ही एडवेंचरस ट्रैक है, बहुत ही टफ ट्रैक है। और ठीक भाई मेरे यहाँ नीचे बह रही है अलकनंदा, जो कि भाई अलकापुरी बद्रीनाथ से निकलती है, और देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ साथ संगम करके आगे गंगा बन जाती है। दोस्तों कुछ ऐसा एंट्रेंस गेट है काग भुसंडी का, और यहीं से ऊपर एक गांव पड़ता है पैका नाम से।
तो भाई दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं गोविंद घाट और भाई अकेला ही ड्राइव कर रहा हूं क्योंकि भाई सब लोग रुक गए थे जोशीमठ में और मैं पहुंच गया हूं गोविंद घाट में और अभी जाना है मुझे पुलना गांव। तो भाई कल या परसों में हमें एक शादी में यहाँ पे भी आना है जो कि मोहित भाई की होने वाली है। दोस्तों एक रास्ता जाता है सीधे बद्रीनाथ धाम को और यहाँ से जो नीचे का रास्ता जाता है भाई वो जाता है श्री हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी और यहीं से आगे हमारा गांव पुलना भी है और यहाँ से नीचे गोविंद घाट गुरुद्वारा साहिब का भी रास्ता है। तो जी दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गोविंद घाट और भाई आजकल तो बिल्कुल ही मतलब शांत है और जो 4 महीने वैली ऑफ फ्लावर्स का और श्री हेमकुंड साहिब जी की जो यात्रा चलती है उसमें ये रोड भाई एकदम खाली नहीं रहती है, गाड़ियाँ ऊपर नीचे चलती रहती है। फिलहाल गोविंद घाट का आपको व्यू दिखाता हूँ, गुरुद्वारा साहिब का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों यात्रा सीजन के दौरान इन सब पार्किंगों में इतनी खचाखच गाड़ियां भरी रहती है और भाई इतने सारे यात्री आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए श्री हेमकुंड साहिब जी के और वैली ऑफ फ्लावर्स घूमने के लिए। तो भाई यहाँ पे ये जो रोड है बहुत ही बिजी रहती है उस टाइम पे और आजकल देखो भाई एकदम सुनसान खाली रोड और यहाँ पे लगाया है भाई श्री हेमकुंड साहिब जी का और बद्रीनाथ धाम का बोर्ड। दोस्तों बहुत तेज़ हवा चल रही है और जल्दी निकलते हैं भाई क्योंकि बारिश का भी मौसम हो रहा है और निकलते हैं घर के लिए और ठंड भी बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे। और सामने दोस्तों बद्रीनाथ धाम वाली पहाड़ी पे भी लग चुकी है बर्फ़। तो जी दोस्तों फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं गाँव में और भाई यहाँ पे भी बहुत ठंड है और जो थोड़ा बहुत कल रात की स्नोफॉल हुई थी वो सारी मेल्ट हो चुकी है। तो फिलहाल भाई मेरे पीछे रहा गाँव और भाई 4-5 दिन के बाद आ रहा हूँ अपने गाँव में भाई पूरा हिमाचल और देहरादून घूम करके। और दोस्तों सामने हेमकुंड साहिब की पहाड़ी पे लग रखी है बहुत सारी बर्फ़ और सामने वाले पहाड़ पे भी जो कि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा रूखा सूखा लग रहा था और फाइनली वहाँ पे भी बर्फ़ से पूरा वाइट हो चुका है। और भाई वहाँ हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी पे पूरा कोहरा लगा हुआ है और मौसम तो अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखो भाई रात को क्या पता मे भी फिर लग जाए बर्फ़ और गाँव की सारी बर्फ़ तो मेल्ट हो चुकी है जो कल रात को लगी थी। तो भाई दोस्तों फ़िलहाल निकलते हैं घर पे और भाई थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि भाई 4-5 दिन से भागे जा रहे और अब गांव पहुंच करके कुछ थोड़ी देर करते हैं आराम, देन उसके बाद मिलते हैं। तो जी दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं मैं घर पे और भाई दादी मेरे लिए बना रही है चाय क्योंकि मम्मी और पता नहीं कहाँ बैठने जा रखे हैं। गाँव में ऐसे ही होता है, किसी के यहाँ बैठने चले जाओ खाना खाने के बाद और आग सेको। सारे घोड़े खच्चर भाई यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं और 4 महीने जब यात्रा सीजन होती है तब ये काम पे लगे होते हैं। तो जी दादी ने मेरे लिए बना दी यहाँ पे चाय और भाई तू नहीं पीनी? और दादी बैठी अंदर और भाई पहाड़ों में चाय चलती है क्योंकि भाई ठंड भी बहुत है और मेरे को ज़्यादा चाय पसंद है तो फ़िलहाल चाय का मज़ा लेते हैं। तो भाई दोस्तों आधा 1 घंटा रेस्ट करके घर पे और भाई यहाँ पे ठंडा हो गया है और शाम के बज चुके हैं 5:45 और इसके बाद सीधा अंधेरा हो जाएगा तो थोड़ी देर आगे तक घूम घाम करके आ जाते हैं। तो फ़िलहाल अब कुतकुरा धार की तरफ जा रहे हैं कृष्णा भाई और मैं और गौरव भाई तो यहाँ पे है नहीं, ना अंशुल है और बिट्टू भाई अब्बू भाई सब जोशीमठ में रुक गए। तो फ़िलहाल टहलने के लिए चलते हैं कुतकुरा धार तक। भाई दोस्तों यहाँ पे मुझे मिल चुका है कृष्णा भाई। हेलो भाई कैसा है? तो भाई किस्सू भाई भी बहुत टाइम से देहरादून में ही था और जिस दिन मैं यहाँ से देहरादून गया उसी दिन किस्सू भाई गांव पहुँचा। तो फिलहाल किस्सू भाई और मैं जा रहे हैं कुतकुरा धार की तरफ टहलने के लिए। तो ये दोस्तों अंधेरा भी हो चुका है और सामने रहा भाई गोविंद घाट और यहाँ पे देखो भाई पूरा लैंडस्लाइड हो चुका है कुतकुरा धार में और ये पुरानी रोड हुआ करती थी, अब नई रोड बन गई है ऊपर से। और भाई ठीक सामने है केशव का घर और किस्सू भाई और मैं आए थे कुतकुरा धार की तरफ ऐसे टहलने के लिए और अब चलते हैं भाई गांव की तरफ, अंधेरा भी हो चुका है। तो जी दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर हर महादेव, जय श्री राम।